हल्की सी चेंज होगी। चलो अच्छा, शुरू में पता लग जाए बीपी तो आजकल आप मान लो 8 अरब लोग हैं तो 6 अरब लोग हैं, इतना कॉमन है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि आजकल ये हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये तीनों सगे संबंधी हैं और ये बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है। और कुछ दिनों से देखा जा रहा है पिछले 8-10 साल से कि ये बहुत यंगस्टर्स में बढ़ रही है। पहले ये 60-70 साल से ऊपर की बीमारी होती थी, अब ये 40-50 साल की बीमारी होती है। ठीक है ना, उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे बड़ा कारण तो होता है जेनेटिक्स। अगर अपने मम्मी पापा को हार्ट की बीमारी है, अपने मम्मी पापा को डायबिटीज़ है, अपने मम्मी पापा को ब्लड प्रेशर है, तो आपको होगा ही होगा, जरूरी है होगा क्या? ही होगा, और बहुत जल्दी होगा, और उसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा होगी। तब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इसीलिए पूछता है कि घर में किसी को हार्ट की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अनुवांशिक होती है, इसमें मरीज़ की कोई गलती नहीं होती, ये अनुवांशिक होती है। जो अपन साउथ ईस्ट एशिया वाले लोग हैं, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा वगैरह, अपने जीन्स कुछ ऐसे हैं कि अपन को हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है, कम उम्र में होती है, बहुत सीवियर होती है, और बचने के चांसेस कम होते हैं, और इलाज उतने अच्छे नहीं हो पाते। जबकि आप अमेरिकन या उनको देखोगे तो उनमें हार्ट की बीमारी कम होगी, क्योंकि अपनी जीन्स ऐसी है, जो 400-500 साल से जो अपनी पीढ़ियाँ या जो जीन्स चली आ रही है, उसमें जो हार्ट की, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की जो जीन है वो बहुत डोमिनेंट है, तो इसलिए अपन को ये ज़्यादा दिक्कत है। तो ये मान के चलो, अगर घर में किसी को हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो बच्चों में आएगी है। लेकिन आजकल इनके बहुत अच्छे इलाज हैं। अगर टाइमली आप जांच कराएं, इसका इलाज कराएं, तो मरीज़ जितनी भगवान ने ज़िंदगी ली है बढ़िया तरीके से ली। जैसे मान लो कहीं आपको लगता है ये इंडिया में इस जगह या फिर अफगानिस्तान में भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको क्या करना है? भूकंप को तो आप रोक नहीं सकते। आपको क्या करना है? आपको अपनी इमारत ऐसी बनानी है कि भूकंप से कम नुकसान हो। तो ऐसे ही जब अपन को पता है कि इंडिया में हार्ट की बीमारी होगी, तो अपन शुरू से ही कुछ सावधानी रखें कि अगर हार्ट अटैक अपन को होता है, ना हो तो बहुत ही बढ़िया है, होता है तो वो कम से कम जान माल का नुकसान करके जाए। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, उसके लिए ये है कि वो पुरानी चीज़ें रब करनी है जो अपन भूल चुके हैं। अब ना तो कोई पसीना बहाता, ना कोई परिश्रम करता, सबके पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कार है, कार उठाई और अपना चल दिए, मोटरसाइकिल उठाई चल दिए। गाँव में भी यही हालत है। तो पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम रोज़ हर किसी को, वो सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, कम से कम 5-6 किलोमीटर, 60 साल से कम का है तो दौड़ लगाए, 60 साल से ऊपर का है तो ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक का मतलब ये है कि आपको तेज चलना है, हाथ आपके कंधे तक पूरा ऊपर जाए और फिर पूरा पीछे जाए, ऐसे आपको चलना है, और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। डेली आपको 40-50 मिनट चलना है, इसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए। चाहे तूफान हो, चाहे सुनामी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, आपको चलना ही चलना है। आपका हार्ट एक दिन में आपका हार्ट, जो आपकी लाइफ लाइन है, वो 1 लाख बार धड़कता है, 1 लाख बार। आपकी आंतें सो जाती हैं, आपकी आँख सो जाती हैं, आपका पेट सो जाता है, आपके सारे तंत्र सो जाते हैं बॉडी के रात में, लेकिन हार्ट काम करता है। तो उस हार्ट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। वो आपसे कुछ भी नहीं मांगता, वो सिर्फ ये मांगता है कि 40-50 मिनट वॉक करो, थोड़ा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करो। हम बोलते हैं 40 साल के बाद सफ़ेद चीज़ कम कर देनी चाहिए जनरल पब्लिक को। सफ़ेद चीज़ क्या होती है? जैसे नमक है, चीनी है, चावल है, रोटी है, मैदा है, पनीर है, इस तरह की चीज़ें कम कर देनी चाहिए। और लेकिन दही का सेवन थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। बस ये छोटी मोटी चीज़ें करनी है। रेगुलर चेकअप कराना है। हम तो बार भी नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि 40 साल के बाद 4 या 5 साल में एक बार आप चेकअप करा लो, ब्लड प्रेशर, शुगर और इन सब की जांच करा लो। एक टीएमटी जरूर करा, टीएमटी, क्योंकि टीएमटी से पहले ही पता लग जाता है क्या हार्ट अटैक होने की संभावना है या नहीं। ठीक है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखो, अपनी शुगर को कंट्रोल रखो। और बहुत आसान है, आजकल दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं कि आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी बहुत कंट्रोल रहती है, और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते। सर, आजकल हमने देखा है कि बहुत जेंट्स या लेडीज़ में हाथ को कांपना, जैसे हाथ कांपती है, कोई चीज़ लो तो कांपती है, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, इसका क्या रीज़न है? नहीं, एक्चुअली हाथ का कांपना हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। कंपन एक अलग बीमारी हो गई। कंपन
एक अलग बीमारी होगी, वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है। और फिर हमारा काम बेसिकली हार्ट के कारण जान जाती है, कभी भी कंपन के कारण, पसीने के कारण जान नहीं जाएगी। तो हमारा काम मेनली, हम कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो हमारा काम मेनली हार्ट से रिलेटेड है। कंपन के अपने बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मोहम्मद अली को हो गया था जो बॉक्सर था, तो पार्किंसन डिजीज़ और कुछ डिजीज़ होती है उसमें कंपन हो जाता है, उसके भी बहुत अच्छे इलाज हैं। ठीक, ओके सर, ओके।